जैसा कि अपन लेसन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे, लेसन नंबर 3 आज चर्चा करेंगे इसके बारे में, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे जो अपन रेशे प्राप्त करते हैं उनसे वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जो अपन के वस्त्र बने रहते हैं उनको अपन कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि जो रेशे होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तंतुओं से। और तंतु क्या होते हैं, अपन एक धागा लेंगे, उसमें जो ऐंठन है उसको निकालें, ऐंठन मतलब जो बल लगा हुआ है उसको निकालने पर जो अपन के बहुत सारे छोटे छोटे तंतु निकलेंगे, वही कहते हैं अपन तंतु। उसी को कहते हैं अपन छोटे छोटे रुई से निकलते हैं ना, तो उनको अपन क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक तंतु, एक संश्लिष्ट तंतु। अब प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं, जिनको अपन प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं, और प्रकृति द्वारा या प्राकृतिक चीजों से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक चीजों से कौन कौन सी है, और प्राकृतिक तंतु को किससे प्राप्त करेंगे अपन, दोनों से, जंतुओं से और पादपों से। जंतुओं से हमें कौन कौन से प्राप्त होते हैं, एक तो ऊन और एक रेशम। जंतुओं से तो अपन किसको प्राप्त कर लेते हैं, ऊन और रेशम को, और पादपों से अपन प्राप्त करते हैं जूट या पटसन और रुई को, ठीक है ना। ये तो हो गया प्राकृतिक तंतु। अब दूसरा है अपन का संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु क्या होता है, इसको मैं कृत्रिम तंतु भी बोल सकता हूँ। कृत्रिम तंतु ये संश्लिष्ट तंतु, इसका मतलब ये क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि कैसा होता है, मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया हुआ, रसायनों के द्वारा बनाया हुआ, इसी को अपन कहते हैं संश्लिष्ट तंतु। और इसके उदाहरण है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। अब इस पार्ट में अपन चर्चा करेंगे कि अपने इस पार्ट में है कि प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ेंगे अपन। इस पार्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक तंतु के बारे में, जिनमें क्या है, ऊन और रेशम से अपन कैसे वस्त्र का निर्माण करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है बच्चों। अपन तंतु के बारे में पढ़ चुके थे। तंतु 2 प्रकार के बताए मैंने, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु अब अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक तंतु के बारे में, जिसके बारे में उसमें भी अपन को 2 प्रकार के तंतु होते थे प्राकृतिक, एक तो जंतुओं से, एक पादपों से। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आप जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में। तो इसमें पहली परिभाषा आपकी जानतर रेशे, मतलब जानतर रेशे, इसकी परिभाषा क्या है, जानतर तो मतलब जंतुओं से, और रेशे मतलब रेशे, मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहेंगे अपन, जानतर रेशे। क्या कहेंगे, जानतर रेशे की परिभाषा क्या है, कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहेंगे, जानतर रेशे। और जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे कौन कौन से, एक तो ऊन है, एक क्या है, रेशम। जंतुओं से कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाता है, एक तो ऊन है, रेशम, इससे अपन रेशे बनाते हैं, ऊन और रेशम से, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे ऊन के बारे में। तो ऊन तो वैसे बहुत सारे पशुओं से प्राप्त की जाती है ना, और सभी के बाल अलग अलग होते हैं। ऐसे हमारे शरीर पे देखो 2 प्रकार के बाल होते हैं, एक तो कड़क, एक नरम। जो अपन के दाढ़ी के बाल रहते हैं वो कड़क रहते हैं, और जो अपन के हाथ के पैर के बाल रहते हैं वो नरम रहते हैं, रोम रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो पशु रहते हैं उनके भी शरीर पे 2 प्रकार के बाल रहते हैं, है ना, एक तो कड़क, एक नरम। तो अपन देखेंगे ऊन के बारे में। तो ऊन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो भेड़, अब ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त की जाती है, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु, और भी जंतु है जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। उन जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन इन जंतुओं के शरीर से प्राप्त होने वाले बालों से बनाते हैं। ऊन को अपन क्या करते हैं, इनके शरीर से जो इन जंतुओं के बालों से अपन प्राप्त करते हैं, तो ऊन का निर्माण उन बालों से किया जाता है, ठीक है। अब ये जंतु है, इनके शरीर से अपन ने बाल तो प्राप्त कर लिए, पर मैंने आपको बताया है इनके शरीर से 2 प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं ना।
तो इसके बारे में अपन सबसे पहले अपन देखेंगे भेड़ के बारे में। तो भेड़ के बारे में पढ़ेंगे अपन कि भेड़ की त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। कितने प्रकार के बाल होते हैं? 2 प्रकार के बाल होते हैं। और पहले कौन से बाल होते हैं? दाढ़ी वाले रूखे बाल। पहले बाल होते हैं दाढ़ी वाले रूखे, और दूसरा होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो अपन जो तंतु रूपी मुलायम बाल रहते हैं इनको अपन क्या करते हैं? रेशे बनाने के काम में लेते हैं ना। तो 2 प्रकार के बाल हो गए भेड़ के, है ना, दाढ़ी वाले रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे कि तंतु रूपी मुलायम बाल कातित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो अपन ने दूसरे प्रकार के वाले पढ़े ना तंतु रूपी मुलायम बाल, उनको अपन क्या करते हैं? कातित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। मतलब ये ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। अपन इन मुलायम बालों से अपन क्या बनते हैं? रेशे का निर्माण करते हैं। अगला देखो, अब एक है भेड़ के बारे में। तंतु रूपी मुलायम बालों को जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या है कि तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब अपन क्या कहते हैं इसमें, जो तंतु रूपी मुलायम बाल रहते हैं उनको विशेष गुण युक्त, मतलब विशेष गुण इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? विशेष गुण पाए जाते हैं, और इनसे भेड़ों उत्पन्न मतलब भेड़ों को जन्म दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, आया बच्चों समझ में? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जानतर रेशे क्या होते हैं। जानतर रेशे क्या होते हैं कि जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को अपन क्या कहते हैं? जानतर रेशे। और कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? एक तो ऊन और एक रेशम। जंतु से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? एक तो ऊन और एक रेशम। अब इसके बारे में अपन देखेंगे ऊन। ऊन किन किन से प्राप्त करते हैं अपन? देखो ऊन किन किन से प्राप्त करते हैं अपन? भेड़, बकरी, गाय और कुछ अन्य जंतु है, उनसे अपन ऊन प्राप्त की जाती है। और ऊन इन जंतुओं के शरीर से प्राप्त बालों से की जाती है। इनके शरीर पर जो बाल आते हैं उनसे अपन किसका निर्माण करते हैं? ऊन का निर्माण करते हैं। और इसमें पहला जंतु है अपन का भेड़। ठीक है, कि भेड़ से अपन क्या करते हैं? भेड़ के बालों से अपन क्या किसका निर्माण करते हैं? ऊन का निर्माण करते हैं। और अब देखो भेड़ की त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कौन कौन से रेशे होते हैं? एक तो दाढ़ी के रूखे बाल, और दूसरा कौन सा होता है? त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। 2 प्रकार के बाल हुए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे तंतु रूपी बाल कातित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तंतु रूपी बाल है जो कातित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, और अगला है अपन परिभाषा पढ़ी थी वर्णात्मक प्रजनन की। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन। आया बच्चों समझ में? अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।